हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा एक्सरसाइज नंबर 13.2। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। फाइंड करेंगे मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन। डेटा बेटा अलग है, क्वेश्चन जो है वो आपका शॉर्टकट मेथड पर बेस्ड है, इसीलिए वेरिएंस का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे फाइंड करना ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस होगा तो ही फाइंड कर पाएंगे और यूजिंग शॉर्टकट मेथड। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं शॉर्टकट मेथड वाले। अगर शॉर्टकट मेथड लिखा है बेटा तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया, एक एक करके फाइंड करते आएंगे और सॉल्व करते आएंगे। अब यहाँ देखो, सबसे पहले मैं इसको मीन फाइंड करूंगा। मीन का फॉर्मूला देखिए क्या होगा बेटा, पहले यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आएगा अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई बोलो एफ डी बोलो डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई एच। और यहाँ पे हमारा जो डी है इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, कैपिटल ए लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय एच। एच इज द क्लास साइज, मतलब ये गैप कितना आ रहा है, ए इज अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मुझे लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, यहाँ देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो जो सेंटर वाली वैल्यू होगी एक्स की वो आपका अज्यूम्ड मीन है। तो 1 2 3 4 5 मतलब ये वैल्यू जो है दिस इज अज्यूम्ड मीन। तो ए का आंसर कितना आ गया मेरे पास, 64। अब फाइंड करेंगे बेटा डी, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बनाते हैं यहाँ पे कॉलम, डी आई या डी बोलिए एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, एक्स आई ये है मेरे पास, अज्यूम्ड मीन कितना है 64, 60 माइनस 64 तो कितना बनेगा -4। 1 से डिवाइड करूंगा क्योंकि h जो है यहाँ पे लिख देते हैं क्लास साइज, वो तो मेरे पास 1 ही है तो -4 ही रहेगा। 61 है तो -3, फिर -2 -1, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, फिर क्या फाइंड करना है बेटा, एफ आई डी आई। तो ये आ गया मेरे पास डी आई। पहले मैं डी आई का स्क्वायर भी फाइंड कर लेता हूँ, उसे भी मुझे आगे यूज करना है। 16 9 4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया और यहाँ पे फिर से 16 आ गया। अब चलेंगे बेटा एफ आई डी आई, जो एफ डी बोलिए एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ देखो एफ आई डी आई करते जाएंगे मल्टीप्लाई, -8 -3 12 और -2 माइनस का 24, फिर माइनस का 29, ये आ गया बेटा 0। अब यहाँ पे करेंगे 12 आ गया, ये आ गया 20, फिर आ गया 12 और फिर आ गया 20। ऐड कर देते हैं इनको तो क्या आएगा, समेशन एफ डी। अब यहाँ देखो बेटा 8 3 11 11 24 35 35 और 30 कितना हो जाएगा 65, मतलब 64 हो जाएगा, माइनस का 64 आएगा इन सब का आंसर। यहाँ पे चलते हैं 20 20 40 और 24, ये आ गया प्लस का 64। तो फाइनल आंसर इसका कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, समेशन एफ आई, इन्हें ऐड करते हैं 2 3 15 15 और 29, 29 5 34 44, 5 ऐड करूंगा 49, फिर 10 ऐड करूंगा 59 और 69, 69 में 2 ऐड किए 71 और 10 कितना हो गया 81, फिर 10 ऐड किए 91, फिर 4 किया 95 और 5 100। तो समेशन एफ आई जो एफ लिखिए वो आएगा 100। ठीक है, अब यहां चलते हैं बेटा, मीन फाइंड करेंगे, एक्स बार अज्यूम्ड मीन 64 प्लस समेशन एफ डी, वो तो मेरे पास कितना आ गया 0 आ गया, डिवाइड में समेशन एफ वो तो 100 है, मल्टीप्लाई एच 1 है, तो मतलब ये मेरे पास आंसर 64 ही रहेगा। तो इन शॉर्ट मीन मेरे पास 64 का 64 ही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉलम पे, क्या फाइंड करना मुझे, यहाँ देखो एफ डी का स्क्वायर, एफ डी तो आ गया मेरे पास, ये एफ डी आ गया, एफ डी का स्क्वायर वो यहाँ पे बना लेते हैं, एफ डी का स्क्वायर, ये एफ आ गया, डी का स्क्वायर ध्यान से करेंगे, 16 को 2 से करेंगे 32, एक ये है टिक कर देता हूँ, फिर 1 और 9 9 हो गया, फिर आ गया 12 और 4 48 हो गया। ठीक है, 29 को 1 से किया तो 29, फिर 25 को 0 से किया 0, 12 को 1 से किया 12 हो गया, 10 को 4 से किया 40 हो गया,
उसके बाद में 4 को 9 से किया 36 हो गया, और 5 को 16 से किया 80 हो गया। ठीक है, समेशन लगा तो इसका भी सम फाइंड करेंगे बेटा, समेशन एफ डी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ऐड कैसे करेंगे, या तो यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा काम है। ये 6 हो गया, 8 हो गया, 8 और 9 कितना हो गया 17 हो गया, 17 8 25 हो गया, 25 और 9 34, 34 हो तो 36, 6 कैरी 3 हुआ, 3 और 3 6, 4 10, 2 12, 13 17 20 28, तो आ गया 286। अब चलते हैं बेटा वेरिएंस पे। तो यहाँ देखिए वेरिएंस इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, एच मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, एन का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा एन कितना मेरे पास 100, इसी को बोलते हैं समेशन एफ आई को, तो बनेगा 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर। आगे चलेंगे, एन आ गया इसके बदले में 100, समेशन एफ डी का स्क्वायर कितना आ गया 286 माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन। समेशन एफ डी कितना था मेरे पास, यहाँ देखो 0, तो ये बन गया 0 का स्क्वायर, ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा 100 मल्टीप्लाई 286 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, मतलब 100 मल्टीप्लाई 100, एक 100 में कैंसिल कर देता हूं, 286 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आएगा 2.86। ठीक है, ये आ गया इसका वेरिएंस। अब फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, वो क्या होता है बेटा रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये बनेगा रूट ऑफ 2.86। अब यहां देखो बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो ये उसके कुछ मिडिल में आ रहा है, तो इसको आप 1.5 या 6 कुछ भी ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली, और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे 7। यहाँ पे आपको इंटरवल्स दे रखे हैं बेटा, तो सबसे पहले एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट बोलिए जिसको हम एक्स आई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा 15, इसका कितना आएगा 60 90 45। अब देखो गैप कितने का बेटा 30 का चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास 75, नेक्स्ट क्या आएगा 105, फिर 135 आएगा, फिर 165 आएगा, और फिर आएगा 195। एक्स आई निकल गया बेटा। वेरिएंस का फॉर्मूला आपके सामने है, मीन निकालना है, तो यहां देखो मीन का फॉर्मूला क्या था, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। और यहां देखो बेटा डी का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अज्यूम्ड मीन यहां देखो वैल्यूज देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऑड में है तो फिर 1 2 3 4, ये वाला नंबर ये आपका अज्यूम्ड मीन आएगा। सेंटर वाला नंबर जो होता है उसी को लेते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, कोई भी नंबर ले लो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बेटा 105। एच जो है क्लास साइज कितने का गैप आ रहा है 30 का। ठीक है, इसके अलावा समेशन एफ आई उसको बाद में करते हैं, तो पहले बनाते हैं बेटा डी आई, क्या फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ये पहला एक्स आई है 15, 15 माइनस अज्यूम्ड मीन है 105, कितना बन गया 90, माइनस 90 डिवाइड करेंगे 30 से, तो 0 0 कैंसिल, माइनस 9/3 क्या बन गया -3। पहला नंबर आ गया माइनस का 3। दूसरा नंबर देखो बेटा माइनस करूंगा 5 तो 100 आ गया, 100 में से 40 गया तो 60 आ गया, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2। अब सीक्वेंस चलती जाएगी -1 0, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे समेशन एफ आई, ये भी ऐड कर लेते हैं बेटा, 3 2 5 5 10 20 23 28 और दी 2 कितना हो गया 30। समेशन एफ आई जिसको एन भी बोलते हैं कैपिटल, वो कितना आ गया मेरे पास 30। अब फाइंड कर लेते हैं बेटा डी आई का स्क्वायर पहले, तो डी आई का स्क्वायर क्या बनेगा 9 4 1 0 1 4 9। अब फाइंड करेंगे एफ आई डी आई बोलो या एफ डी बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एफ आ गया और ये आ गया मेरे पास डी, टिक कर देता हूँ, 2 इंटू -3 माइनस का 6 आ गया, 3 इंटू -2 फिर से माइनस का 6, 5 और 1 माइनस का 5 हो गया, 10 को 0 से किया 0, 3 1 3,
5 और 2 10 और ये आ गया 2 और 3 मिलकर 6 हो गया। सम फाइंड करेंगे समेशन एफ डी 10 से 16 3 19 ये आ गया बेटा 19 प्लस का 12 5 17 तो 19 में 17 गया तो कितना आएगा 2 आएगा। अब चलते हैं बेटा मीन पे। मीन इज इक्वल्स टू 105 प्लस एफ डी का सम कितना आया 2 ये भी 30 एच भी 30 कैंसल आउट मीन हो गया 107। ठीक है जी मीन निकल के आ गया। अब चलेंगे वेरिएंस पे। उसके लिए मुझे एफ डी का स्क्वायर चाहिए तो ये आ गया बेटा एफ डी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर यहाँ पे है ठीक है ये डी स्क्वायर और ये एफ आ गया। 9 को 2 से करेंगे क्या आएगा 18 फिर आ गया 3 इंटू 4 12 आ गया 5 को 1 से करेंगे 5 10 को 0 से करेंगे 0 नेक्स्ट बेटा आ गया 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा 5 को 4 से करेंगे 20 आएगा और यहाँ पे 2 को 9 से करेंगे तो 18 आएगा। अब इसको ऐड भी कर लेते हैं समेशन एफ डी का स्क्वायर सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं बेटा 20 18 38 और 3 41 46 और 12 58 और 8 किया कितना हो गया 66 और 76 आएगा। ठीक है अब चलते हैं बेटा वेरिएंस पे। तो इसका वेरिएंस देखिएगा क्या आएगा h का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर डिवाइड में n का स्क्वायर वो भी क्या है 30 स्क्वायर फिर n आएगा बेटा n देखो मेरे पास कितना सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 है मल्टीप्लाई समेशन एफ डी का स्क्वायर 76 आ गया माइनस यहाँ पे आ गया एफ डी बाई एन ये फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया समेशन एफ डी का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ देखो एफ डी कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। ठीक है यहाँ फिर इसको सीधा 2 स्क्वायर लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में 4 लिखेंगे ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। तो वेरिएंस जो है वो कितना होगा बेटा मल्टीप्लाई करूंगा 0 तो ऐसे उतरेगा 6 3 18 कैरी 1 हो गया 21 और 1 22 माइनस 4 तो बन गया 2 2 7 6। ठीक है अब इसमें मीन एंड वेरिएंस ही फाइंड करना था मुझे और यही आपका वेरिएंस का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बेटा वो देखिएगा मैं कैसे करता हूँ बाकी तो आप कर ही लोगे। सबसे पहले मिड पॉइंट या मिड वैल्यू बोलो बेटा एक्स आई निकलेगा 10 और 0 2 से डिवाइड किया तो 5 आएगा 20 और 30 का आधा कितना होता है 15 10 10 का गैप है बेटा 25 हो गया 35 हो गया और 45 हो गया। ठीक है एक्स आई आ गया। अब चलेंगे एज्यूम्ड मीन पे। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज है ना तो फिर ये आएगा मेरे पास एज्यूम्ड मीन। तो a की वैल्यू निकल कर आ गई मेरे पास 25 h इज द क्लास साइज ये आ गया बेटा गैप कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है। अब चलते हैं d की तरफ डी आई एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है ये आ गया एक्स आई। अब यहां देखो ये एक्स आई है ए इज अज्यूम्ड मीन कितना आ गया मेरे पास 25 है ना तो 25 में से 5 गया कितना आ गया माइनस 20 10 से डिवाइड किया तो माइनस का 2 आएगा। अब यहाँ ये 15 आ गया बेटा ये 25 है गैप आया 10 का 10 को 10 से करेंगे तो माइनस 1 फिर कितना आएगा 0 फिर होएगा 1 फिर हो जाएगा 2। ठीक है अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं d का स्क्वायर या डी आई का स्क्वायर बोले एक ही बात है 4 हो गया 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया 4 हो गया। अब फाइंड कर लेंगे बेटा f और d f आ गया d आ गया कितना बनेगा -10 यहाँ पे देखो 8 और -1 -8 15 और 0 ये तो 0 ही आएगा 16 और 1 ये आ गया 16 फिर आ गया बेटा 6 और 2 बन गया 12 12 तो ये आ गया समेशन एफ डी। अब 16 और 12 28 होता है इन दोनों का सम इनका सम कितना होगा माइनस का 18 तो गैप कितना आ गया 10 का वो भी प्लस में। ठीक है फ्रीक्वेंसी का सम 5 और 8 13 13 15 28 28 और 6 कितना होता है 34 44 और 6 50 तो समेशन एफ जिसको कैपिटल एन बोलते हैं बेटा वो कितना आ गया मेरे पास 50 आ गया। ठीक है अब चलते हैं मीन पे। तो यहाँ देखो बेटा अज्यूम्ड मीन कितना है 25 प्लस एफ डी का सम कितना है मेरे पास 10 समेशन एफ कितना आ गया 50
और h इज अ क्लास साइज, वो भी कितना 10। तो सीधा सीधा बेटा एक जीरो कट जाएगा, ये 2 से कैंसिल, तो मीन कितना आ गया मेरे पास 27। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे बेटा, एफ डी का स्क्वायर, ये आ गया एफ और डी का स्क्वायर। अब इसको मैं यहां से हटाता हूं, ये आ गया डी का स्क्वायर। 5 और 4 कितना आ गया 20। फिर आ गया बेटा 8 और 1 8, फिर 15 और 0 0, फिर 16 और 1 बन गया 16, फिर आ गया 6 और 4 24। ऐड कर लेंगे समेशन एफ डी का स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा सीधा ऐड कर लेते हैं, 24 और 16 40, 40 भी 60 और 8 68 बन गया। ठीक है, चलते हैं बेटा वेरिएंस पे। वेरिएंस इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, एच देखो कितना 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10। एन का स्क्वायर, एन कितना है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी का सम 50 था ना, तो बनेगा 50 मल्टीप्लाई 50। फिर यहां पे चलेंगे, पहले एन बेटा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 है, एफ डी का स्क्वायर कितना आ गया सम 68, फिर आ गया माइनस एफ डी का होल स्क्वायर, एफ डी 10 है बेटा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब यहां देखो एक जीरो यहां कट गया, एक जीरो मैं यहां पे काट देता हूं, बन गया 1/25। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो तो ऐसे रहेगा बेटा, 68 का आधा कितना होता है, 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आधा कितना होता है 34, साथ में एक जीरो लगा लो, 340 माइनस 100, ये बन गया बेटा 3300 डिवाइडेड बाय 25। 5 से काटेंगे, 5 5 जा 5 6 जा 30, फिर बना 6, फिर आ गया 0, फिर से 5 से कैंसिल करेंगे बेटा, 5 1 जा 5 16 बन गया, 5 3 15, अब बन गया 10 132। ठीक है, और वेरिएंस कितना आएगा 132, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले मिड वैल्यू या मिड पॉइंट फाइंड करेंगे बेटा, दोनों को ऐड करेंगे 140 145, उसका अगर आधा करूंगा तो आएगा 72.5। ठीक है, 72.5, 80 और 70 150, 155, 155 का अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 और 2 77, तो ये आएगा 77.5। 5 का गैप है बेटा, 82.5 जल्दी जल्दी लिखते हैं, 87.5, 92.5 आ गया, फिर आ गया 97.5, फिर आ गया 102.5, फिर आ गया 107.5, फिर 112.5 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 1 2 3 4 5, ये मिडल वाला नंबर जो है दिस इज अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो यहां देखो बेटा अज्यूम्ड मीन मेरे पास आ गया 92.5। एच जो क्लास साइज है बेटा वो कितना है 5 है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कर लेते हैं, 6 3 9 9 6 15 9 24 39 46 53, 4 कितना हो गया 57 और 3 60, तो कैपिटल एन कितना हो गया 60, इसी को बोलते हैं समेशन एफ। तो ये आ गया मेरे पास कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब निकालेंगे डी आई, क्या फॉर्मूला रहता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो यहां पे बनाएंगे बेटा डी आई एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब यहां देखो x की वैल्यू 72.5, a इज अज्यूम्ड मीन, वो कितना है 92.5। देखो 0.5 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 92 और 72, गैप कितना आ गया 20 का। ठीक है, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का आएगा 4। फिर आई बेटा इसकी बारी, 5 5 तो सीधा सीधा हट गया, ये 92 है, ये 77, कितना गैप आ गया 15 का। 15 को 5 से करेंगे -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4। यहां फाइंड कर लेते हैं डी आई का स्क्वायर, 16 हो गया 9 हो गया 4 हो गया 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया 4 हो गया 9 हो गया फिर से 16 हो गया। अब यहां पे फाइंड करेंगे एफ डी, ये आ गया बेटा फ्रीक्वेंसी एफ और ये आ गया डी। 4 इंटू 3 माइनस का 12, फिर आ गया 4 इंटू -3 फिर से माइनस का 12 आ गया, फिर आ गया 7 इंटू 2 माइनस का 14 आ गया,
7 इंटू -1 माइनस का 7 हो गया। 15 को 0 से करेंगे 0 हो गया। 9 को 1 से करेंगे 9 हो गया। 6 को 2 से करेंगे 12 हो गया। 6 को 3 से करेंगे 18 हो गया। और 3 को 4 से करेंगे तो 12 हो गया। इनको ऐड करते हैं। 18 12 30, 40 42 और 9 51। यहाँ पे देखो बेटा 24 हो गया। 24 में 14 ऐड किया 38 और 7 कितना हो गया 45। तो यहाँ पे आ गया 6। तो समेशन एफ डी का आंसर आ गया मेरे पास 6। अब चलते हैं बेटा मीन पे। क्या फॉर्मूला रहता है? अज्यूम्ड मीन 92.5 प्लस समेशन एफ डी, कितना आंसर है 6, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई एन, वो कितना हो गया 60, मल्टीप्लाई एच, एच कितना आ गया 5। ठीक है, अब ये कट जाएगा बेटा 10, ये कट जाएगा 2 से, तो बनेगा 92.5 प्लस 1/2। 92.5 ये होता है 0.5। तो मीन का आंसर आ गया बेटा मेरे पास 93। ठीक है, 92.5 और 0.5 ऐड किया तो 93 हो गया। अब चलेंगे वेरिएंस पे। सबसे पहले फाइंड करेंगे एफ डी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। कितना आ गया 16 और 3 48, 4 और 9 36। ठीक है, 7 और 4 28 हो गया। फिर चलते हैं बेटा 7 और 1 7 हो गया। आगे चलते हैं 15 और 0, ये रह गया 0। फिर 9 को करेंगे 1 के साथ तो बन गया 9। फिर करेंगे 6 को 4 के साथ 24 हो गया। फिर करेंगे 6 को 9 के साथ 9 6 54 हो गया। फिर करेंगे 16 और 3 48। ये आ गया समेशन एफ डी का स्क्वायर। ऐड करते हैं बेटा, लंबा चौड़ा काम है तो फिर सिंगल सिंगल डिजिट करके ऐड करते हैं। 8 12 16 25 32 40 40 54। 4 कैरी कितना हो गया 5, 5 और 9 हो गया, 3 12 हो गया, 2 14 हो गया, 14 और 2 16, 21 और 4 25। तो ये आ गया 254। अब चलते हैं बेटा वेरिएंस पे। यहां देखो h का स्क्वायर, h कितना मेरे पास 5, तो बनेगा 5 मल्टीप्लाई 5। n का स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई 60। अब यहाँ पे देखो कैपिटल N जिसकी वैल्यू 60 है मल्टीप्लाई, ये आ गया एफ डी का स्क्वायर है ना 254, 254 माइनस एफ डी कितना 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 36। यहाँ देखो बेटा ये 12 से कैंसिल होगा, ये भी 12 से कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 1/144। अब यहाँ देखो 0 तो ऐसे रहेगा, 6 4 24, कैरी 2 हो गया, 30 2 32, कैरी 3 हो गया, 12 और 3 15, माइनस हो गया 36, 144। और यहाँ पे आ गया 36 माइनस करूंगा तो 15,204। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे बेटा, ये 72, ये देखो बेटा 7 से 14 कैरी 1 6 0 2, फिर से करूंगा 36, 2 3 6 कैरी 1 16 हो गया, 8 से जाएगा 0 1 हो गया। अब देखो 8 3 11 1 12, 3 से जा रहा है ना तो ये 12 से जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 20 बन गया, 3 6 18 21, 3 7 21। अब देखो ये बन गया 7 6 13 2 15 1 16। अब ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, तो मतलब मेरे पास वेरिएंस जो है वो आएगा 1 2 6 7 डिवाइडेड बाय 12। अब मैं इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ देखो बेटा 12 1 12 सीधा सीधा कटेगा, आगे आ गया 6, 6 छोटा है तो फिर 7 दो डिजिट साथ में लेना तो एक 0 लगाना पड़ेगा, तो बन गया 67। 12 के टेबल में 5 से कितना होता है 60, 7 कैरी हुआ छोटा हो गया पॉइंट लग गया, बन गया कितना 70। 5 से करूंगा कितना आएगा 60 आएगा, 12 5 60, 12 6 72, ये बना 67, 70 बन गया था 105.5, इतना ही रखते हैं इसको। ठीक है, तो ये वेरिएंस आ गया। अब मुझे क्या निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन, वो कितना होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो बनेगा रूट ऑफ 105.5, तो स्टैंडर्ड डिविएशन
अगर इसका रूल लूं बेटा 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का होता है 121, मतलब 10 के ज्यादा क्लोज है, 10 पॉइंट समथिंग, मतलब 10.2 या 3 जो आपको ठीक लगे, ठीक है, तो मैं 3 ले लेता हूँ और ये इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। अगर आप इंटरवल को ध्यान से देखो, कंटिन्यूस तो है लेकिन यहाँ देखो बेटा गैप आ रहा है 36 और यहाँ पे क्या है 37, इस वजह से कंटिन्यूस नहीं बनेगी। बच्चे क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। देखते हैं बेटा इंटरवल दिए हुए तो कंटिन्यूस ही होंगे, एक बार इसको चेक जरूर कर लेना ये कंटिन्यूस है नहीं है। अगर नहीं है तो कंटिन्यूस बनाइए। कैसे, यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 32.5 और ये बनेगा 36.5। यहाँ पे बनेगा बेटा 36.5 और यहाँ पे आ गया 40.5। यहाँ पे फिर से आ गया 40.5 और ये आ गया 44.5। ये आ गया 44.5 और ये आ गया 48.5। फिर आ गया 48.5 और ये आ गया 52.5। अब निकालेंगे xi या फिर मिड वैल्यू। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 36, 30 30 60, 66 और 2 कितना हो गया 68 और 1 69। 69 का हाफ कितना होगा 34.5, ठीक है। अब ये 4 4 का गैप चलेगा, इसको अगर ऐड कर दो ना आप तो ये बन जाएगा हमारे पास 38.5। 4 4 का गैप चलेगा 42.5, फिर आ गया 46.5, फिर आ गया 50.5 आ गया, ठीक है। xi भी निकल कर आ गया मेरे पास। उसके बाद में बेटा चलते हैं अब अज्यूम्ड मीन पे। तो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 है ना, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू तो आ गया 42.5। कुछ डेटा लिख लेते हैं। h इज द क्लास साइज, ये वाला मत देखिएगा, ये वाला देखना, ठीक है। कितना आ रहा है 4 आ रहा है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं बेटा लगे तो 25 और 22 47, 1 किया 48, 10 किया 58 और फिर 68, 7 किया 75 और 10 किया 85 और 15 आ गया 100। तो कैपिटल एन कितना आ गया मेरे पास 100 आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब फाइंड करेंगे डी आई। क्या फॉर्मूला था, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ देखो बेटा x की वैल्यू क्या 34.5 और ये 42.5, 5 तो कैंसिल, सीधा 34 और 42, 8 का गैप है। 4 से डिवाइड करूंगा, -2 फिर -1 0 1 और फिर आ गया मेरे पास 2। डी स्क्वायर भी लगे हाथों फाइंड कर लेते हैं, 4 1 0 1 और 4 हो गया। अब चलते हैं बेटा एफ और डी का प्रोडक्ट। एफ आ गया, डी आ गया, ये आ गया -30, ये आ गया 17 और -17, 21 और 0 0 हो गया, ये आ गया 22 और यहाँ पे 25 और 2 आ गया 50। ऐड कर लेते हैं समेशन एफ डी। अब यहाँ देखो इन दोनों का सम कितना बन गया माइनस का 47 और इन दोनों का सम बन गया 70 72 72। गैप देखो बेटा 5 ऐड कर दो इसमें तो बन गया 52 और 20 5 25, तो ये आ गया मेरे पास 25 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा मीन पे। अज्यूम्ड मीन 42.5 प्लस समेशन एफ डी कितना आ गया आंसर 25। नीचे क्या आएगा समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी का सम 100 ही है और एच कितना है 4 है मेरे पास, तो ये पूरे का पूरा कट जाएगा। 25 4 100 होता है और 100 कैंसिल हो गया, तो आएगा बेटा एक्स बार इज इक्वल्स टू 42.5 प्लस हो जाएगा 1 तो बनेगा 43.5। तो मीन मेरे पास निकल कर आ गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉलम एफ डी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो एफ तो ये है, डी का स्क्वायर ये वाला, तो यहाँ पे टिक कर लेते हैं, ठीक है। 15 को 4 से करेंगे 60 आ गया, 17 को 1 से करेंगे 17 आ गया, 21 को 0 से करेंगे 0 आ गया, 22 को 1 से करेंगे 22 आ गया और फिर आ गया मेरे पास 25 को 4 से करेंगे तो 100 आ गया, ठीक है। 25 को 4 से करेंगे तो 100 आएगा।
ऐड कर लेते हैं समेशन एफ डी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो कैसे आएगा, सीधा ऐड कर लें 100 और 20 120, 130 190 हो गया, 197 और 2 199। अब चलते हैं बेटा वेरिएंस पे, फिर फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। h का स्क्वायर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय n 100 है तो बेटा 100 मल्टीप्लाई 100, फिर n आ गया। समेशन एफ डी का स्क्वायर कितना आ गया 199 माइनस एफ डी कितना है 25, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं बेटा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। अगर मैं इनको कट कर देता हूँ नीचे बनेगा 25 इंटू 25 625, यहाँ कैंसिल, लेकिन फिर यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा मुझे डिवाइड करना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये 4 इंटू 4 16 और ये 100 इंटू 100 दोनों के नीचे लिख देता हूँ। क्या आएगा बेटा 100 मल्टीप्लाई 199। जैसे मुझे आसान लगती है कैलकुलेशन में वैसे सॉल्व करता हूँ। ये बनेगा 625 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये देखो सीधा सीधा 100 कैंसिल हो गया। 199 को 100 से डिवाइड किया तो आएगा 16 और यहाँ पे आ गया 1.99 माइनस ये 4 जीरो है तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड करूंगा 0.0625। इसे माइनस करना आसान है मेरे लिए, तो वेरिएंस क्या बनेगा 16 और ब्रैकेट में आएगा 1.9275। ठीक है, अब ये 16 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर लगभग जो आता है 30.84। वेरिएंस निकल कर आ गया। फिर चलेंगे बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन, रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बनेगा रूट ऑफ 30.84। अब यहां देखो बेटा 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का कितना है 36, तो 5 5.5 के आसपास इसको आप ले सकते हो, तो ये बन जाएगा 5.5 में इतना ही ले लेते हो। ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।